तो सबसे पहले जब भी बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की, तो हम एक चीज देखेंगे कि यहां पे देखो, बेसिकली जब भी हम टेस्टिस बनाएंगे, तो टेस्टिस में सबसे बाहर वाली लेयर जो आती है जिसको बोलते हैं हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, व्हाइट कलर की लेयर होती है, क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। यही ट्यूनिका एल्ब्यूजिना अंदर की तरफ क्या करती है, टेस्टिकुलर सेप्टम्स बनाती है। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर सेप्टम्स, टेस्टिकुलर सेप्टम्स बनाती है। ठीक है, और इन्हीं टेस्टिकुलर सेप्टम्स के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, इन्हीं ट्यूब्स के अंदर, बेसिकली ट्यूब्स भी बोल लो आप समझने के लिए, तो इन्हीं ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, इन्हीं ट्यूब्स के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। ये सारी एक जगह पे कलेक्ट होती हैं, ठीक है, जिसको कि हम रेटिटेस्टिस बोलेंगे, और फिर ये फर्दर एपिडिडाइमिस में जाएगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, ये व्हाइट कलर की जो लेयर दिखाई दे रही है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। अब ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिना जो है, ठीक है, ये अंदर की तरफ ये ग्रीन कलर में जो है, ये सेप्टम्स बना रही है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर सेप्टम्स बना रही है। तो ये जो बच्चे हैं ये क्या है, ये लोब्यूल्स है। ठीक है, ये पहला लोब्यूल, सेकंड लोब्यूल, थर्ड, ऐसे ही बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। लगभग कितने लोब्यूल्स होते हैं, 250 के करीब लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो 230 टू 240 250 तक क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टेस्टिस के अंदर। बाहर वाली ये जो लेयर है, एक और लेयर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना से बाहर, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका वेजाइनालिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेयर है, ट्यूनिका वेजाइनालिस, देन ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ठीक है, अब ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ट्यूनिका वेजाइनालिस के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। ट्यूनिका वेजाइनालिस का एक बाहर वाली लेयर होगी, एक अंदर वाली लेयर होगी, तो इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं सीमर। तो ये आपके उसमें आएगा नहीं, स्पेलिंग भी थोड़ी सी गलत हो गई है, तो इसके अंदर फ्लूइड होते हैं जिसको बोलते हैं सीमर। बट ये थोड़ा सा सिलेबस से बाहर हो जाएगा, तो इसको इसलिए रहने देते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए, अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने ये बताया था कि भाई यहाँ पे ये देखो, ये दिखाई दे रही छोटी छोटी बहुत सारी, ये हैं क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, ये पहला लोब्यूल, दूसरा लोब्यूल, ऐसे कई सारे लोब्यूल्स हैं, 250 लोब्यूल्स है। एक लोब्यूल के अंदर लगभग 2 से 3 क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाके एक नेटवर्क बना रही है, ये वाला नेटवर्क, ये जो नेटवर्क बनाया है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नेटवर्क बना रही है, इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस। ठीक है, अब रेटिटेस्टिस से एक चीज और दिखाई दे रही है हमें, यहाँ पे देखो, ये वाले सारे के सारे रेटिटेस्टिस से निकलती हुई कुछ डक्ट्स दिखाई दे रही हैं, इनको बोलते हैं क्या, ये जो डक्ट्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, इनको बोलते हैं हम वैसा एफ्रेंशिया, वैसा एफ्रेंशिया, या डक्टस एफ्रेंशिया भी बोल देते हैं। तो क्या बोलते हैं, वैसा एफ्रेंशिया। अब ये वैसा एफ्रेंशिया फर्दर बहुत ज्यादा कोइल्ड हो जाती है आगे चल के, यहाँ पे ये, ठीक है, तो फर्दर बहुत ज्यादा ये कोइल्ड हो जाती है आगे चल के, ये वाला, तो इसी को बोलते हैं क्या, एपिडीडाइमिस, एपिडीडाइमिस। और यही कोइल्ड होते होते ये आगे चल के क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी क्या, वास डेफरेंस, या डक्टस डेफरेंस भी। तो इसको दूसरे कलर से देखते हैं अभी हम,
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं वास डिफरेंस। तो बेसिकली ये था हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या बोला मैंने, सबसे पहले बोला ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ठीक है, ये बेसिकली ट्यूनिका एल्ब्यूजिना है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के बाद ये ट्यूनिका वेजाइनालिस की इनर लेयर है, ये आउटर लेयर है ट्यूनिका वेजाइनालिस की, और इसके बीच में जो है फ्लूइड भरा रहता है सीमा, ये हमने बात की। हमने ये भी बात की कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिना जो है अंदर क्या बनाती है, सेप्टम्स बनाती है। ठीक है, जो कि लोब्यूल्स बनाते हैं। तो इसमें 250 एक टेस्टिस में लगभग 240 के करीब क्या होते हैं, 240 के करीब जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। एक चीज और रह गई यहाँ पे, देखो ये ब्लू कलर में, रेड कलर में जो दिखाई दे रही हैं, ये ब्लू और रेड कलर, ये एक्चुअल में ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स के अलावा यहाँ पे नर्व्स भी आती हैं। ठीक है, तो क्या होती है, नर्व्स भी होती हैं ब्लड वेसल्स के अलावा। तो ये सारी चीजें हैं जो टेस्टिस के अंदर होती हैं। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे पहले मैं इनके फंक्शंस के बारे में बात कर देता हूँ। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस यही होगी। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इसी के अंदर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। देन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हुए स्पर्म कहाँ जाते हैं, रेटिटेस्टिस। तो रेटिटेस्टिस के अंदर थोड़ी देर स्पर्म रुकते हैं, थोड़ा सा मैच्योर होते हैं। ठीक है, और रेटिटेस्टिस का थोड़ा सा मैच्योरेशन होने के बाद ये फर्दर आगे बढ़ जाते हैं किसमें, वास एफरेंशिया में। वास एफरेंशिया का काम क्या है, वास एफरेंशिया इनको ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ तक, एपिडिडाइमिस तक। एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स जाने के बाद, यहाँ पे एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स जाने के बाद, एपिडिडाइमिस में क्या होता है, कुछ सिक्रीशन निकलता है। ठीक है, एपिडिडाइमिस सिक्रीट करती है। ठीक है, और स्पर्म्स को ये फर्दर एनवायरमेंट भी प्रोवाइड करती है, और मैच्योरेशन और मोटिलिटी भी प्रोवाइड करेगी एपिडिडाइमिस में। ठीक है, तो बेसिकली एक्टिव करती है एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस में एक और इंपॉर्टेंट काम है कि एपिडिडाइमिस है ना, स्टोरेज करके रखता है स्पर्म की। ठीक है, तो यहीं पे एक्चुअल में स्पर्म स्टोर होते हैं अनटिल अनलेस इजैकुलेशन ना हो। जब कोइटस होगा, इजैकुलेशन होगा, तब स्पर्म यहां से बाहर निकल के जाएंगे, वास डिफरेंस से होते हुए, और यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो तब तक जब तक कोइटस नहीं हो रहा, तब तक ये एपिडिडाइमिस में स्टोर रहेंगे। तो स्टोरेज भी एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया एपिडिडाइमिस का। बाकी वास डिफरेंस, वास डिफरेंस एक तो ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को बाहर तक, लेकिन वास डिफरेंस अपना सिक्रीशन भी निकालती है। ठीक है, तो वो सिक्रीशन भी अपना स्पर्म्स के साथ मिक्स करती है। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे कौन क्या क्या सिक्रेट करता है और कैसे सिक्रेट करता है और क्या बनाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे दो तीन चीजें और हैं इंपॉर्टेंट जो मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखिएगा, यहां इसके बाद ट्यूनिका वेजाइनलिस थी ये। ठीक है, आउटर लेयर ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो ट्यूनिका वेजाइनलिस के बाहर एक और लेयर होती है जो कि इंपॉर्टेंट है बात करनी। ठीक है, ये लेयर होती है क्रीमेस्टिक मसल्स की। ठीक है, क्रीमेस्टिक मसल्स की। और सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, डार्टोज मसल की। ठीक है, डार्टोज मसल। इसके अलावा और भी दो तीन चीजें होती हैं, दो तीन लेयर्स और होती हैं जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्रीमेस्टिक मसल और डार्टोज मसल दोनों एक साथ मिलकर टेम्परेचर को रेगुलेट करती है टेस्टिस के। ठीक है, तो टेम्परेचर स्क्रोटम के, सॉरी, स्क्रोटम के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है कौन, डार्टोज मसल और क्रीमेस्टिक मसल्स दोनों मिलके एक साथ। इसके अलावा मैंने बताया था कि यहाँ बाहर स्पर्मेटिक कोड्स भी होती हैं, बताया था। तो स्पर्मेटिक कोड्स भी होती हैं, और स्पर्मेटिक कोड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पर्मेटिक कोड से ही हम देखेंगे कि क्या आ रही है, ब्लड कैपिलरीज आ रही है। तो स्पर्मेटिक कोड से ही ब्लड कैपिलरीज आती हैं। वास डिफरेंस जो जा रहा है वो भी स्पर्मेटिक कोड के थ्रू बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, और ये हमारा पार्ट 1 जो है फिनिश हो चुका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके बाद एक चीज और है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है।